एक बार मैं अपने एक मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस अब केवल फीस जमा करने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार, ज़्यादा लोगों को बहाल करें, मैं तो सुबह से अपना काम कर रहा हूँ। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो कल आएंगे। मैंने उसे रोका और कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो एक कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेले खाने लगा। मैं उसके सामने बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज़ रोज़ नए नए लोगों से मिलते होगे। वो कहने लगा, हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस, आईपीएस विधायक रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि एक रोटी तुम्हारे प्लेट से मैं भी खा लूँ? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ़ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उससे कहा, बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते हो। उसने मुझसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह से रुख व्यवहार नहीं करते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। बाहर गांव से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध करने पर कहते हो, सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को बहाल करे। अरे, ज़्यादा लोगों के बहाल होने से तो तुम्हारी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है तुमसे ये काम ही ना लिया जाए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो रुआंसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ, पत्नी झगड़ा कर मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते, माँ है वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है,
और मैं अकेला खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है। मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और मुझसे कहा, आप मेरी खिड़की पर पहुँचो, आज ही मैं फार्म जमा करूँगा। और उसने काम कर दिया। फिर उसने फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दे दिया। बरसों बीत गए। इस दिवाली पर फ़ोन आया, रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। कई साल पहले हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे। आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, जी हाँ चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें की, उसे घर लाया। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली। कहा कि खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी। मेरे साथ चली आई, बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिनके साथ मेरी दोस्ती है वो अच्छे दोस्त ज़रूर हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।